खबर जौनपुर से है, जहां पर स्वर्गीय प्यारे लाल सरोज के गांव पहुंचे लोजपा रामविलास के यूपी प्रभारी अरुण भारती। परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना, पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने किया जोरदार शंखनाद। आपको बता दें, जौनपुर जनपद के देवरिया संबलगंज गांव में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्यारे लाल सरोज के निधन पर पार्टी नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोजपा रामविलास के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति, परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस मौके पर लोजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला कुमारी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान, एडवोकेट प्रदेश प्रधान महासचिव विकास पांडे, प्रदेश महासचिव आशुतोष सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री धनंजय दुबे, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शिवम मिश्रा और जिला अध्यक्ष रीता सरोज समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से मजबूत हो रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी, चाहे गठबंधन हो या ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन लगातार विस्तार कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए जुड़ रहे हैं। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी प्रभारी अरुण भारती ने क्या कुछ कहा इस दौरान, देखिए हमारी इस खबर में। देखिए, हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जिन्होंने काम किया, पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का जो उन्होंने एक बड़ा ये उनका रहा है योगदान, और पार्टी को 2000 जब बनी थी उसके बाद से यहाँ तक ले आने में उनका आशीर्वाद रहा है। ऐसे में अभी जब पीछे कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में कर रहे थे तो उसके लिए भी बड़ी जोश खरोश से उन्होंने तैयारी की थी और हर वक्त पार्टी के हर काम में, नेता के हर काम में हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए बड़े ही उत्साहित रहते थे। किन्हीं कारणों से आज अगर हमारे बीच में नहीं है तो पार्टी का दायित्व तो बनता है हमारे नेता चिराग पासवान जी के निर्देश पर परिजनों से मिल करके उनको ये बताना कि आज पार्टी आपके साथ खड़ी है, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ उनसे प्रेरणा लेना कि कोई स्थिति कोई भी हो, हम पार्टी के साथ मजबूती से बने हुए हैं और जब भी किसी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, किसी नेता के यहाँ ऐसी कोई घटना होगी तो हम लोग वहाँ जाकर के मजबूती से खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, परिवार के साथ खड़े रहेंगे और जो भी ज़रूरत आएगी उसके लिए हम लोग साथ खड़े हैं। सर, उनके जाने से पार्टी को क्या क्षति हुई है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? देखिए, पार्टी को क्षति है उनका मार्गदर्शन जो हर चीज़ में मिलता था और ख़ास करके पार्टी में चूँकि नए युवा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान जी भी युवा हैं, तो गाइड करने का काम करते थे, अपने सलाह से लोगों को बताते थे पार्टी में हर कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तत्परता होनी चाहिए। उनके नहीं रहने पर आज उनकी कमी, उनकी सलाह और उनकी उपस्थिति हर जगह खलेगी और ये जो क्षति है अपूर्णीय है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने नवयुवकों को आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेकर के पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, उनको साथ में, उनकी यादों को साथ में लेकर के आगे चलेगी। सर, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए क्या आप लोग चिराग पासवान जी का नाम उसमें आगे करेंगे या कुछ आगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद, बिहार को जंगल राज से निकालने के बाद जब उन्होंने यह इच्छा जताई कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो एनडीए के जितने का जो नेतृत्व था उन्होंने भी तय किया कि एक लंबी राजनीतिक पारी के बाद अगर उनकी ये इच्छा है तो इसको भी पूर्ण किया जाए। ऐसे में
कौन मुख्यमंत्री बनेगा फ़िलहाल ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे हम सभी को मंजूर होगा। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी निजी राय है और सिर्फ मेरी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, हमारे नेता की राय नहीं है। निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। ये फैसला एनडीए गठबंधन के अंदर तय होगा। ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे हम सभी को मंजूर होगा। 2027 का चुनाव यूपी में किस तरीके से पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और लगभग कितनी सीटों पर लड़ेगी? गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले? 2027 के चुनावों को लेकर के फिलहाल अभी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं सोचा है, लेकिन संगठन की तैयारियां, संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान और पार्टी संगठन को मजबूत करने के बारे में, क्योंकि मैं बिहार का भी प्रभारी हूँ, झारखंड का भी प्रभारी हूँ, उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी हूँ, बहुत कम समय मिला था, लेकिन संगठन के विस्तार को लेकर के और वहाँ पर हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े थे। 1 सीट मिला, 1 सीट जीते। बिहार में एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया हमारी पार्टी ने, और 1 साल के बाद 29 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़े। यहाँ पर अपने कार्यक्रमों की समीक्षा, पार्टी के अलग अलग संगठनों की समीक्षा, आगे के कार्यक्रम तय करके हम एक ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ पर कुछ समय बाद हम यह तय कर पाएंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारी क्या भूमिका रहेगी। एक समय के साथ आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना है उसका मैं आदर करता हूं और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारी पार्टी भी अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ गठबंधन में वैल्यू एडिशन के साथ चुनाव लड़े।